जानकारी ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। संत मत कहने का मतलब कोई नया मत, संप्रदाय, रिलीजन या मजहब से नहीं है। संत मत परम पुरातन और परम सनातन मत है। संत मत वैदिक मत है। इसका मतलब अवैदिक मत से राग, रोष, घृणा या द्वेष की बात नहीं है। संत मत सर्वधर्म समन्वयकारी मत है। संत मत कहने का मतलब संतों का मत। संत कहेंगे किसे? हमारे राजदेव ने बड़ा सरल शब्द में कहने की कृपा किए, शांति, अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संत किसी जाति, किसी वेश विशेष या संप्रदाय के नहीं होते हैं। संत सार्वभौम होते हैं। संतों का ज्ञान सबों के लिए होता है। वैसे संतों का जो मत है वही संत मत है। यहाँ पर किसी संत को बड़ा या किसी संत को छोटा नहीं कहा जाता। इसलिए हमारे राजदेव ने घोष किया, सब संतन की बड़ी बिहारी, उनकी अस्तुति की जय, मोरी मते की नीच नाई। जितने भी संत हैं सबों की बलिहारी, सबको गुरुदेव नमन करते हैं। संत मत आपस में मेल, प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है। संत मत में एक ईश्वर की मान्यताएं हैं। वो ईश्वर है कैसे, इसको समझने की आवश्यकता है। हम लोग ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। आराध्य देव के हृदय स्वरूप साई स्वामी जी महाराज बराबर सुनाया करते थे। कोई यात्री यात्रा कर रहा हो और गंतव्य स्थल का पता न हो तो उसका यात्रा व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार उस परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो हमारा यात्रा उसी तरह व्यर्थ हो जाएगा। ईश्वर के स्वरूप को जानिए। ईश्वर है कैसे? ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सब जगह है। ईश्वर से कोई जगह खाली नहीं है। जो ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। उस ईश्वर के बारे में हमारा राजदेव ने बड़ा अच्छा कहा, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम। हो राम है कैसे? मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान, हो राम राम। वो राम, वो परमात्मा कैसे है? जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते को हम लोग देखते हैं तो हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसको पीसते हैं तो लाली मिलता है। दूध को हम लोग देखते हैं लेकिन घी को नहीं देख पाते हैं। शंकर ने कहा, जिस तरह दूध में घी है उसी तरह परमात्मा सब जगह है। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? उस परमात्मा को कैसे देखेंगे? अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता सुना रहे थे, वो परमात्मा को जानेंगे कैसे? उस परमात्मा को जान लेंगे वो परमात्मा ही हो जाएंगे। आराध्य देव के मस्तिष्क स्वरूप उत्पाद मारते संसेवी प्रमति मार्ग माथा का सर्वेश को भदले स्वयं अखिलेश को पाएगा तो बुलंद कर विश्वेश को तो वही होगा। ये जीव जो है जीव नहीं रहेगा, ये जीव भी हो जाएगा जबकि उस सर्वेश को प्राप्त हो रहे। लेकिन उस सर्वेश का साक्षात्कार कैसे होगा? कहीं बाहर में ढूंढेंगे तो भटक जाएंगे। उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं। परमात्मा की पहचान बाहर नहीं होगी। हम लोग रोज गाते हैं सब क्षेत्र अपरा तो और अक्षर पार में, निर्मल चरण के पार में। एक बार लोगों ने पूछा राधिदेव के समय, तो ये सबके पार में है तो क्या इधर नहीं है? तो वो देख कहने के बाद सबके पार में है और इधर भी है, लेकिन मिलेंगे पार में जाने के बाद। इसीलिए जाना क्या होगा? तो बाहर में जाने की जरूरत नहीं है,
अपने अंदर में जाना होगा। अपने अंदर में चलेंगे तो उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमारे आराध्य देव ने अच्छा कहा, उस परमात्मा को अगर बाहर में ढूंढते हैं तो व्यर्थ हो जाए। उस प्रभु को अगर आप इस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रियों के द्वारा प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्राप्ति के लिए इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठना होगा। हमारी वृत्ति इंद्रियों के घाटों में फैली हुई है, उधर से समेटना होगा। और समेटने के लिए साधन क्या है? यहाँ पर 114वां की महानिशन है। 114वां संकेत करता है कि परमात्मा एक है। परमात्मा के पास जाने का मार्ग भी एक है, लेकिन मार्ग क्या है? चार है। ये चार क्या है? रास्ता क्या है? साधन क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग और नादानुसंधान क्रिया। ये चार साधन है। परमात्मा एक है, परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी एक है, लेकिन साधन ये चार है। उस चार साधन को जब जीवन में उतारेंगे तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो साधन क्या है? परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा का नाम भी बहुत है, लेकिन हम लोग को समेटने की जरूरत है। सिमटाव हो, सिमटाव के लिए शब्दों ने कहा तो परमात्मा को जानना चाहते हैं तो परमात्मा के एक नाम का जप करने की जरूरत है। परमात्मा का एक नाम का जप करें, इससे क्या होगा? तो कहते हैं इससे बहुत सारे नाम टूट जाएंगे। बहुत सारे नाम भी हमारा मन लगा हुआ है, बहुत सारे नामों से एक नाम पर आ जाएंगे। इसलिए एक नाम का जप करने की जरूरत है। लेकिन जप भी हो तो कैसे हो, किस तरह जप हो? हमारे रात्रि ने अच्छा कहा, आप जप करना चाहते हैं कैसे हो? सुमरन स्रोत लगाए के मुक्ति कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। कहते आप जप करना चाहते हैं, अपने अंतर में चलना चाहते हैं तो बाहर के पट को बंद कीजिए। बंद कराए पलक पट को के बाहर में तुम मत भटको। बाहर में भटकना नहीं है, कि पट को बंद करेंगे और पट को बंद करेंगे तो आप सामने में देखते हैं वो अंधकार है, ये भी पट है। इस पट को कैसे पार करेंगे? अंधकार में तो है। तो गुरुदेव कहा करते थे कि अंधकार में है, चलेगा अंधकार में, चलना भी अंधकार में होगा। और चलने के लिए ठीक ठीक जप करने की जरूरत है। हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं, लेकिन जप नहीं होता है, गप होने लगता है, मन में विषय का चिंतन होने लगता है। संतों ने कहा विषय के चिंतन को त्यागो और एक नाम का जप करो। लेकिन एक नाम का जप, कौन सा नाम? इस नाम का जप करें। हमारे आराध्य देव बड़े सरल, बड़े उदारसन उन्होंने कहा किस नाम का जप करें? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप करो। गुरु प्रदत्त मंत्र को जप करें। और जब जप करने लगते हैं, ठीक ठीक जप करेंगे तो गुरुदेव के वाणी में आया है सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत चीरत पाप शमूल। अगर आप ठीक ठीक गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिएगा, जपने से ही आपके अंदर जो पाप है, पाप का नाश होने लगता है और अंतःकरण की सफाई होने लगती है। और जब अंतःकरण की सफाई होना शुरू होता है तो गुरुदेव कहते सतगुरु रूप हिया में धारत काम क्रोध मद लोभ है। अपने अंदर की सारी विकार, काम क्रोध विकार समाप्त होता आराध्य देव के दर्शन से, इष्ट के दर्शन से इतना होगा। इससे हमारा चिंता हुआ। लेकिन उस प्रभु को जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उस प्रभु को जानना चाहते हैं और सूक्ष्म होने की जरूरत है। और सूक्ष्म होने के लिए अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी गुरुनंद महाराज सुना रहे थे। हमारे रास्ते स्तूप में बैठकर दृष्टियोग की साधना। ये दृष्टियोग की साधना क्या है? अपने आप को और महिम बनाना है। संत मत की विशेषता है दंड ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल दर में प्रचारी शब्द संतर की बड़ी बनिहारी। कहते बिंदु और नाद, प्रकाश और शब्द, ये बिंदु ध्यान क्या है? बिंदु ध्यान कैसे करेंगे? गुरुदेव के वाणी में आया है श्रावण शुभमन दृष्टि आनंद दामिन छिन छिन दम कही हील डोल कर सुरत फिर करी प्रणव तार उगाइए। कहते हैं अपने अंदर में दृष्टिधार
जब जुड़ेगी बिंदु का उदय होगा और बिंदु का उदय होगा स्वतः तम फटे ज्योति भरे आकाश का विषय कर एक पर्दे से आगे होंगे और जहाँ पर बिंदु है वहीं पर शब्द सुनने को मिलता है। उस शब्द जो परमात्मा की तरफ आ रहा है, जिस शब्द को राम नाम भी कहते हैं, कृष्ण नाम भी कहते हैं, शिव नाम भी कहते हैं, ओम भी कहते हैं, वो नाम हम तो बोलते हैं, बोलने वाला नाम इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, लेकिन इसका उल्टा ध्वन्यात्मक नाम है। ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है और वर्णात्मक नाम का जप होता है। उस ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करें, अपने अंदर में शब्द को गुरु से संकेत लेकर उस शब्द को सुनने का प्रयास करें। जैसे उस शब्द में शब्द करेगा, वह शब्द में गुण है, शब्द को खींचकर जहाँ से शब्द आ रहा है वहाँ पहुँचा देगा। उस शब्द के माध्यम से सारी आवरण को स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल इसको पार करने की बात है। शब्द के माध्यम से जब आगे बढ़ेंगे, केवल में जाएंगे, हमारी आत्म दृष्टि खुलेगी और जब आत्म दृष्टि खुलेगी तो उस परमात्मा को शब्द में देखेंगे, तब हमारी स्थिति हो जाएगी राम सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोर पानी। उस परमात्मा को सब में देखेंगे, तब हम भी कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सब जगह है। अभी महापुरुष कहते हैं लेकिन हम लोग का मन मानता नहीं है। जब वहां जाएंगे उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, तब सब में परमात्मा को देखेंगे और जब सब में परमात्मा को देखेंगे तब हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जैसा कि आत्मिष्ठा हमारे ऊपर आवरण है, सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे और उस परमात्मा को प्राप्त करके जानत तुम्हारी हो जाए, तो परमात्मा को जानकर परमात्मा बन जाए। यही तो करना है। इसी कार्य को करने के लिए जीवन मिला है, इस काम को करें। संतों ने कहा इस काम को करना चाहते हैं, जब ध्यान करना चाहते हैं, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो संत ब्रह्मानंद महाराज ने कहा, संतों ने कहा ये दूध के मदन से निष्ठा की कथन से तीन ध्यान के लगन से ब्रह्म ने घरा है। उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, जिस तरह दूध तो मरते हैं तो घी निकलता है, उसी तरह ध्यान की महानी से जब चेतन को छुटा लेंगे तब माता को प्राप्त करेंगे। हमारे राजदेव से लोगों ने पूछा परमात्मा किसे कहेंगे? राजदेव कहने के ताकि जिनकी पहचान जीवात्मा से हो वो परमात्मा है, और माया किसे कहेंगे? जिनकी पहचान इस इंद्रियों के द्वारा होता है वो माया है। लेकिन अज्ञानवश हम लोग चाहते हैं उस परमात्मा को इस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर लें, तो वेद भगवान ने बड़ा अच्छा कहा, आप उस परमात्मा को इस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह झूठी खेल है। इसलिए झूठी खेल में न पड़े। तब कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, गुरुवा गुरिया सुख परिया तलदे बुझे लकड़िया के लड़की करो कहते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। हमें इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठना होगा और संपत्ति की साधना है, विधि है मानस जप, मानस ध्यान, दृश्यों की साधना और नादानुसंधान। इसी क्रिया के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर में चले, घर द्वार में रहें, जो रोजगार है तो रोजगार करते रहें, लेकिन गुरुदेव ने जो हम लोग को संदेश देके गया है, जीवन बिताओ स्वावलंबी ब्रह्म भावे होकर, शर्तों की आज्ञा है नहीं, मात धर्म चल छोड़कर स्वावलंबी जीवन यापन करें, दाता का पालन करें और ध्यान करते रहेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। इनके साथ मैं अपने वाणी को ध्यान देता हूँ और खुद जनों के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की। अंतर के साधन के द्वारा परमात्मा का दर्शन हम कर सकते हैं। आप थे डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज। सज्जनों, संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज यहाँ मंचासीन हैं, लेकिन वो पिछले वर्ष रामनवमी से ही वो मौन ध्यान साधना में हैं, लेकिन कुछ उद्गार लिखकर भेजे हैं
जो कई पृष्ठों में है, लेकिन मैं उसे मात्र उनका सारांश 5 मिनट में सुना दूंगा। कृपया सुनिए। सृष्टि के कण कण में व्यापक अनंत श्री विभूषित परमराध्य सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में अनंतवार प्रणाम। उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज, गुरु चरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज, पूज्य स्वामी अनमोलानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी देव नारायण जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज सहित अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, स्वागत समिति के समस्त पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान तीर्थों को